हेलो दोस्तों, जब भी कोई डील, स्पेशली डिफेंस डील, दो कंट्रीज के बीच में साइन होती है तो वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि उन दोनों नेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन हो रही है, यानी कि वो मजबूत हो रही है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब इंडिया और यूएस ने एक डिफेंस डील साइन करी वर्थ $3.5 बिलियन की, जिसमें इंडिया जो है वो यूएस से एक्वायर करेगा 31 MQ-9B ड्रोन्स, और इन ड्रोन्स को प्रेडेटर ड्रोन्स भी कहा जाता है। तो हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि क्या कंटेक्स्ट रहा है जिससे कि ये डील पूरी कंप्लीट हो पाई, फिर उसके बाद में कैसे ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, साथ साथ में MQ-9B ड्रोन्स की क्या स्पेशलिटीज हैं, और उसके साथ साथ में डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, उसके साथ साथ में हमें ये और कौन से बेनिफिट्स देगा। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कुछ सरप्राइजिंग या आप कह सकते हो स्पेशल फैक्ट्स बताना चाहूंगा। जब यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक करी 2020 के अंदर इराक के अंदर, तो उन्होंने जब ये ड्रोन स्ट्राइक करी, इसी स्ट्राइक की वजह से जो ईरानियन लीडर थे कसेम सोलेमानी, उनकी मौत हुई, और यही माना जा रहा था कि यूएस ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। साथ साथ में जब लगभग 2022 के टाइम की बात है, यूएस ने इसी का एक प्रेडिसेसर या फिर आप कह सकते हो इसी ड्रोन का एक वर्जन जिसे MQ-9A रीपर कहा जाता है, ये प्रेडेटर है, उसे रीपर कहा जाता है, उसका यूज किया जहां पे अलकायदा के लीडर को मार गिराया। तो इतने खतरनाक और इतने स्पेशल हैं ये ड्रोन्स या फिर इन ड्रोन्स के वर्जन। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया और यूएस ने एक डील साइन करी है $3.5 बिलियन की फॉर 31 ड्रोन्स। तो कंटेक्स्ट ये है कि लास्ट वीक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्या किया, इस डील को अप्रूवल दे दिया कि हां वी आर एक्वायरिंग 31 MQ-9B यानी कि प्रेडेटर ड्रोन्स को हम यूएस से एक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, 31 MQ-9B। लेट मी चेंज माय पेन। ठीक है, और प्राइमरीली ये कहा कि हमारा मकसद ये है कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं हम उनको बूस्ट करना चाहते हैं, और प्राइमरीली जो हमारा टारगेट है वो है चाइना। जिस तरीके से इंडिया के आसपास हमेशा एक थ्रेट बना रहता है, स्पेशली चाइना का, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन में हो या फिर हिमालयन बॉर्डर्स में हो, और साथ साथ में पाकिस्तान का भी। और जब ये बात करेंगे कि ये जो नेगोशिएशन है इंडिया की और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की, ये नेगोशिएशन आप मानेंगे नहीं, स्पैन करती है लगभग 8 साल। 8 साल की नेगोशिएशन के बाद में हम ये डील साइन कर पाए हैं, इसलिए ये डील बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इसमें जो वो 31 MQ-9B ड्रोन्स हैं, जिन्हें मैं आगे जाके प्रेडेटर ड्रोन्स कहूंगा, उसमें से 15 ड्रोन्स जो हैं वो इंडियन नेवी को दिए जाएंगे, और बाकी जो ड्रोन्स हैं वो इक्वली डिवाइड किए जाएंगे इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में। राइट। अगर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए आया है कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है 24,999 में। और अगर यहां पे आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है YUVIF0, मतलब 50। इसमें हमने 70% सिलेक्शन दिए हैं 2023 में। हम सच बात बोलते हैं, ऑथेंटिक बात बोलते हैं, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑल बैचेस का। अगर आप इंग्लिश में बैच में एनरोल होते हैं तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलेगा, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलेगा, जिससे कि आप कोई भी टॉपिक किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। साथ साथ में हमारा आगाज 2027 बैच भी लॉन्च हो चुका है। आपको टारगेट अगर 2025 करना है तो उसमें 12 मंथ के साथ आपको 3 एक्स्ट्रा मिलेंगे 24,999 में। साथ में 18 मंथ में 4 एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे 29,999 में। इसी तरीके से हमारा आरंभ बैच है जो भी आपको कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाता है। तो चलिए अब इस न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है। तो बात यह है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये किसने मैन्युफैक्चर किए हैं? ये मैन्युफैक्चर किए हैं जनरल एटॉमिक्स ने। सबसे बड़ी बात है कि जनरल एटॉमिक्स इंडिया के अंदर एक MRO कैपेबिलिटीज हमें इंश्योर करेगा। मतलब कि MRO फैसिलिटीज का मतलब M से मेंटेनेंस, R से रिपेयर, O से ओवरऑल। मतलब चाहे से इन ड्रोन्स की मेंटेनेंस के बारे में बात हो, इनके रिपेयर के बारे में बात हो, या फिर इनमें कुछ चेंजेस हमें करने हो या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो वो फैसिलिटीज यहां ली जाएंगी। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जैसे मैंने एक फायदा आपको बताया कि आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन होंगी। सेकंड फायदा ये होगा कि जो बाकी ग्लोबल डिफेंस मेजर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हों या फिर चाहे वो नेशंस हों, वो यहां आके इन्वेस्ट करेंगे। कहां पे? हमारे यहां पे आके इन्वेस्ट करेंगे। और इस डील को सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया गया है जब हम इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। समीर ललवानी जी ने, जो कि एक्सपर्ट है जब डिफेंस डील की बात आती है, जब दो नेशंस के बीच में जो डिफेंस डील की बात आती है, और साथ साथ में सीनियर फेलो भी हैं यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में। और ये 3 की फीचर्स हाईलाइट करते हैं कि ये डील क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं।
तो जिस तरीके से मैंने बोला कि इन ड्रोन्स को एक्वायर करने के बाद में होगा क्या कि इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बूस्ट होंगी। तो एक टर्म होती है डेटरेंस बाय डिटेक्शन। इसका मतलब है कि जब आपकी रिकॉनेसेंस यानी कि जब आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कैपेबिलिटीज एनहेंस हो जाती हैं, जब वो बढ़ जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके आसपास के नेशंस हैं, जो भी आपके आसपास का थ्रेट है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। और उस डिटेक्शन से होगा क्या, आप उसको डेटर कर सकते हो, आप उसको रोक सकते हो। और स्पेशली ये बताया गया है कि जिस तरीके से चाइना जो है अपने क्लेम्स को असर्ट करता रहता है, चाहे से वो हिमालयन बॉर्डर्स के बारे में बात करें जब लैंड की बात हो, और इंडियन ओशन रीजन की मैं बात करें जब सी की बात हो। लालवानी जी ये भी कहते हैं कि जो हमारे नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमेशा इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगे रहते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को भी ये एनहेंस करेगा। और उनकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के साथ साथ में जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, चाहे से वो यूएस हो या क्वाड मेंबर्स हो, उनके साथ भी हमारे जो कोऑर्डिनेशन है उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाएगा। और आखिरी में ये बात कहते हैं कि ये जो डील है ये एक सक्सेसफुल टेम्पलेट, या फिर आप कह सकते हो सक्सेसफुल टेम्पलेट का मतलब कि ये बाकी लोगों के लिए, एक बाकी नेशंस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एक उनके अंदर आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करेगा कि जिस तरीके से ये डील हुई है वहां से ट्रस्ट बनेगा बाकी डिफेंस मेजर्स का भी, बाकी डिफेंस नेशंस का भी, जो कि आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये चीज जो है एक सक्सेसफुल टेम्पलेट दर्शाती है। और जिस तरीके से ये जो जनरल एटॉमिक्स है उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि इन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ में काफी स्टार्टअप्स में, काफी इंडिजिनस प्रोडक्शंस में काम किया है, वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट देता है बाकी डिफेंस मेजर्स को भी, या फिर यूएस की डिफेंस कंपनीज को भी, साथ साथ में बाकी डिफेंस नेशंस को भी। राइट। अब सबसे बड़ी बात है ये डील को कंडक्ट कैसे किया गया। डील को कंडक्ट किया गया फॉरेन मिलिट्री सेल्स एग्रीमेंट के तहत, जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। साथ साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि लगभग 8 साल लगे हमें ये नेगोशिएशन करने में, और उसके बाद में हम ये डील साइन कर पाए हैं। तो जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम पीरियड है, उससे भी ये पता चलता है कि ये कितनी सिग्निफिकेंट हमारे लिए डील है। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, हमारा जो वेपन का आर्सेनल सिस्टम है उसको बढ़ाएगा। साथ साथ में जो हमारे आसपास इंडिया के थ्रेट रहता है, चाइना पाकिस्तान को, उस थ्रेट के लिए हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सर्विलेंस हो, या चाहे वो निगरानी रखना हो। और उस वजह से हम क्या कर पाएंगे, हम डिटेक्ट कर पाएंगे इंफॉर्मेशन को, और हम इन नेशंस को क्या नाम कर पाएंगे, इन कन्फ्लिक्ट से हम अवॉइड होके हम इनको रोक पाएंगे। राइट। अब हम MQ-9B ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया कि जो MQ-9B ड्रोन्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया गया है जनरल एटॉमिक्स के द्वारा। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ये फर्स्ट हंटर किलर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है। अब इसकी खूबसूरत बात यह है, एक तो लॉन्ग एंड्योरेंस है, काफी लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब लगभग आप मानेंगे नहीं 27 घंटे तक ये अपनी फ्लाइट ले सकता है। साथ साथ में हाई अल्टीट्यूड सर्विलेंस, ठीक है, बहुत ही ऊपर, मतलब बहुत ही अल्टीट्यूड तक ये सर्विलेंस कर सकता है, निगरानी कर सकता है, और वो उसकी है 50,000 फीट। ठीक है। और साथ साथ में इसका जो पेलोड है इट इज अराउंड 1746 kg। ये इसकी थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग एंड्योरेंस है, काफी लंबे टाइम तक ये हवा में रह सकते हैं। साथ साथ में इनकी जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज है हाई अल्टीट्यूड पे वो भी बहुत ज्यादा है, अराउंड 50,000। ये इसको स्पेशल बनाती है। ये मैंने आपके लिए एक इन्फोग्राफिक लगाया है जिससे कि आप देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है। इसमें क्रू होगा बट हवा में नहीं होगा, वो ग्राउंड पे होगा, जो 2 पायलट इसको क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे। वेपन्स देखिए, लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं। साथ साथ में ये सिर्फ वॉरफेयर में काम नहीं आएगा, चाहे से वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, चाहे से वो लॉ एनफोर्समेंट करना हो, बॉर्डर एनफोर्समेंट करना हो, डिफेंस के बारे में बात करना हो, वहां पे भी ये काम आएगा। ठीक है। तो अब मैं बताता हूं MQ-9B ड्रोन हमने क्यों एक्वायर किया, क्योंकि आपको बताऊं प्रेजेंट टाइम्स में ये ड्रोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। चाहे आप यूएस फोर्सेस की बात कीजिए, चाहे आप नासा की बात कीजिए, चाहे आप स्पेनिश फोर्सेस की बात कीजिए, चाहे आप इटालियन एयरफोर्स की बात कीजिए, इन सब के पास में ये जो है ये ड्रोन आपके पास में मिलेगा। और जापान ने तो 2023 के अंदर इन ड्रोन्स को इंडक्ट किया था। ठीक है। इन्हें ये सी गार्जियन भी बोलते हैं। ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि इंडियन मिलिट्री प्लानर्स जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि किस तरीके से हम लॉन्च रिमोट कंट्रोल ऑपरेशंस को है कैरी आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि टेररिस्ट हाइडआउट्स आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलेंगे, और जिस तरीके से हमेशा चाइना के साथ में हमारे जो क्या नाम है, जिस तरीके से चाइना इंकर्जन करता है हमारी लैंड बॉर्डर्स पे, तो हम क्या करेंगे, जो भी टारगेट्स को एंगेज करना होगा हिमालयन बॉर्डर्स पे, हम वो कर पाएंगे इन ड्रोन्स की मदद से। अगेन कहीं ना कहीं ये सिग्नल जाता है हमारे उन नेशंस के लिए जो हमारे लिए थ्रेट बने हुए हैं, चाहे वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो, चाहे वो सी पे अपना क्लेम असर्ट करना हो, उनके लिए एक सिग्नल है कि वी आर बूस्टिंग अवर डिफेंस कैपेबिलिटीज। राइट। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है।
अब ये ड्रोन्स को और ज्यादा स्पेशल क्या बनाता है, इनका स्टेल्थ फीचर, मतलब कि ये ग्राउंड से सिर्फ 250 मीटर क्लोज भी जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन फ्लाई एज क्लोज टू 250 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और अगर ये जब टारगेट को अप्रोच कर रहे होंगे तो टारगेट को नॉलेज भी नहीं होगी इनकी प्रेजेंस की, इसे ही हम कहते हैं ये होते हैं स्टेल्थ। स्टेल्थ मतलब एक तरीके से छुप जाना। कोई एनिमी टारगेट या फिर कोई भी टारगेट को हम इंगेज कर रहे हैं तो उस टारगेट को पता नहीं होता है कि कोई हमें अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और सबसे और अलग बात यह है कि ये किसी भी वेदर में ऑपरेट कर सकता है। तो जब हम चाइना की बात करते हैं, हिमालयन बॉर्डर्स के आसपास, जहां पे आपको पता है माउंटेन्स हैं और वहां का जो टेम्परेचर है या फिर वहां का जो वेदर है वो काफी अप एंड डाउन या फिर काफी क्या नाम है, आप बोल सकते हो कि काफी ऊपर नीचे रहता है, तो उस वजह से वहां पे भी ये काम आएगा। और जनरल एटॉमिक्स ने ये भी बोला कि ये जो MQ-9B ड्रोन्स हैं ये इकोनॉमिकल भी हैं, कि जब आप इसको कंपेयर करते हो मैंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट से, मतलब जो कि 80% ऑफ द कैपेबिलिटी है, मतलब जो मैंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसकी जो कैपेबिलिटी है मतलब अराउंड 80% ऑफ द जो कैपेबिलिटी होती है मैंड पेट्रोल एयरक्राफ्ट की, उसको मैच कर सकता है ये एट जस्ट 20% ऑफ द कॉस्ट पर आवर। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से ये इकोनॉमिकल भी है, इसका स्टेल्थ फीचर भी है, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी इंश्योर कर रहा है, साथ में डेटरेंस बाय डिटेक्शन भी है, जिस तरीके से हमारा जो थ्रेट है उसको भी कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी डील है जिससे कि डिफेंस डील बढ़ेगी। और साथ साथ में काफी ऐसे पार्टनरशिप हमें आगे देखने को मिलेंगे जहां पे ना खाली सिर्फ जनरल एटॉमिक्स बट यूएस की कोई डिफेंस मेजर्स या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया के साथ में डील करेगी। और आप देखेंगे काफी डिफेंस नेशंस भी जो हैं वो हमारे साथ में डील करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, मतलब ये होना ही है आगे आने वाले टाइम पे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और अगर आपको आगाज 2027 बैच जिस हिसाब से मैंने बताया, जो कि अक्टूबर 27 से शुरू हो रहा है, जहां पे कॉम्प्रहेंसिव आपको मिल सकता है, आप यहाँ कर सकते हैं। साथ साथ में रिपीटर्स बैच भी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2028 के, वो भी अक्टूबर 2028 से हो रहा है। और साथ साथ में अनअकैडमी जो है रेगुलर लेवल पे सिविल सर्विसेज की स्कॉलरशिप लाता रहता है, जहां पे आप 11 AM और 5 AM पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में 20 अक्टूबर 2024 में, जहां पे आप 90% ऑफ द स्कॉलरशिप या एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने कॉम्प्रहेंसिवली इसको कवर किया है कि क्या डील थी, क्या कंटेक्स्ट था, MQ-9B ड्रोन्स, ये डील क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, MQ-9B ड्रोन्स में क्या स्पेशलिटी है और किस तरीके से ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर जिस तरीके से ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी 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 मच फॉर लिसनिंग टू मी। और जिस तरीके से आप प्यार दिखाते रहे, इसी तरीके से आप प्यार दिखाते रहिए। और जो भी डाउट है, जो भी आपको लगता है कि कुछ आपके डाउट्स हैं या फिर आपको लगता है कुछ मुझे इंप्रूव करना चाहिए या फिर आप कुछ टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।